नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे आइए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अधिकांश दवाओं को शरीर के कई अलग अलग मार्गों द्वारा दिया जाता है। अधिकांश दवाओं को शरीर के कई अलग अलग मार्गों द्वारा दिया जाता है। मार्गों द्वारा दिया जाता है। देखिए रूट क्या क्या हो सकते हैं। पहला आपका है ओरल, जो सबसे कॉमन रूट है वो आपका ओरल रूट है। फिर है इंजेक्टेबल या पैरेट्रल रूट जिसे कहते हैं। तीसरा है रेक्टल रूट, वेंजाइनल रूट और टिपिकल अप्लाई किया जाता है, जैसे ऑइंटमेंट्स और मलहम। किसी विशेष स्थिति में उचित मार्ग का चयन। विशेष स्थिति जिसे कहते हैं, जैसे कोई मरीज है, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है या अनकॉन्शियस है, या विशेष स्थिति ये हो सकती है या पैरालाइज है, तो वो दवा निगल नहीं सकता या दवा ओरली नहीं ले सकता। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे कई प्रकार के कंडीशंस होते हैं जिनमें दवाओं को अलग अलग रूप से दिया जाता है। हाँ, कोई दवा है, जैसे अगर टैबलेट है तो ओरल रूट से देंगे, सपोजिटरीज है तो एनल रूट से देंगे, इंजेक्शन है तो उसको पैरेट्रल प्रिपरेशन है तो इंजेक्टेबल रूट से देंगे। तो इस तरह से दवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ, और दवा का प्रभाव हमें किस तरह से चाहिए इस पर भी निर्भर करता है कि हम दवाओं के रूट का चयन क्या करेंगे। सामान्य व्यवहारिकता एवं सुविधा और आवश्यकता के अनुसार मार्ग चुना जाता है। व्यवहारिकता मतलब पेशेंट के व्यवहार पे डिपेंड करता है। आवश्यकता, हमें दवा की एफिकेसी की आवश्यकता जल्दी है, या दवा को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाना चाहते हैं जिससे दवा की डोज इफेक्ट ना हो, उसके अनुसार भी मार्ग का हम लोग चुनाव करते हैं। आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। मार्ग चुनने को प्रभावित करने वाले कारक। मार्ग चुनने को प्रभावित करने वाले कारक, पहला इसमें है दवा के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठोस, तरल या गैसेस फॉर्म में। दवा चुनने को प्रभावित करने वाले कारक, मार्ग को चुनने को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। दवा का भौतिक गुण, दवा किस फॉर्म में है, वो गैस में है, ठोस में है या तरल में है। जैसे टेबलेट हो गया या आपका ठोस हो गया, इंजेक्शन हो गया वो आपका तरल हो गया, गैसेस फॉर्म में भी कई दवाएं आती हैं, इनहेलर आते हैं तो वो गैस हो गया। ये सारी चीज़ें भी, जैसे टेबलेट हो गई आप ओरली लेंगे, मुंह से खाएंगे। फिर तरल हो गया तो तरल ओरली भी लिया जाता है और इंजेक्टेबल भी लिया जाता है। गैस हो गई, उसको इनहेल किया जाता है, कई बार नाक से या मुंह से इनहेल किया जाता है गैसेस फॉर्म में। तो इस तरह से भी मार्ग को इफ़ेक्ट करती हैं दवाओं के भौतिक गुण। अब उसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी और पीएच के आधार पर दवाओं की घुलनशीलता कितनी है, क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है, और शरीर के पीएच पर भी निर्भर करती हैं। अगर पीएच अनबैलेंस होता है तो ऊतकों में जलन हो सकती है। फिर है दवा के कार्य करने का स्थान। दवा के कार्य करने के स्थान के हिसाब से भी हम लोग ड्रग को के मार्ग को
देखेंगे। दवा के कार्य करने के स्थान, दवा का प्रभाव किसी लोकल स्थान पे, जैसे कि कहीं चोट लगी है तो उस पर हम लोग ऑइंटमेंट से जेल लगाते हैं, और दवा को पूरे शरीर में पहुंचाना है, सिस्टमेटिक फंक्शनल सिस्टमेटिक ढंग से शरीर में पहुंचाना है, तो उसके आधार पे भी डोज इफेक्ट होता है। एब्जॉर्बेशन के आधार पर दवा, जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बहुत सी दवाएं होती हैं जो ओरल रूट से लेने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उनकी इफिकेसी कम होती है या घटती है, या पाचन रसों के संपर्क में आने से उनकी प्रभावकता नष्ट हो सकती है। उसके आधार पर भी दवा के रूट का मार्ग चयन करते हैं। जल्दी प्रभाव, सामान्य उपचार में दवा लेने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आराम होता है। आपातकालीन स्थिति में दवा को जल्दी से उसके प्रभाव को जल्दी देखने के लिए उस पर भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट होता है, और इमरजेंसी में ज़्यादातर पैरेटल प्रिपरेशन का यूज किया जाता है या इंजेक्शन का ही यूज होता है। डोज की सटीकता में भी जैसे सपोज दैट किसी को 100 mg चाहिए, अब ओरल रूट से देने पे ये उसकी प्रभावकता कुछ ना कुछ गिरेगी, जबकि इंट्रावेनस और इनहेलेशन में दवाएं 100% डोज पहुंचती है। इस वजह ये भी आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती हैं। रोगी की स्थिति, अनकॉन्शियसनेस, वोमिटिंग, निगलने में दिक्कत, तो दवा के मार्ग का चुनाव करना पड़ता है अलग तरीके से। ओरल उसको नहीं दे सकते तो क्या देंगे, पैरेट्रल देंगे, सब्सिडीज की प्रयोग करेंगे, या और कई माध्यम का प्रयोग करेंगे। तो अब आगे देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभाव कारक थे। अब आगे देखेंगे दवा मुख्य रूप से दो प्रकार से दिया जाता है, एक स्थानीय रूट लोकल एक्शन, एक सिस्टमेटिक एक्शन। अब हम लोग एक बाय एक पढ़ते जाएंगे आगे से।